निरंतर कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं टाइम से नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए क्लास लेट हो गया। कोरोना जैसी महामारी के कारण बहुत सारे चैलेंज आए कि हम लोग क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन आना पड़ा। देखिए, सफलता के लिए निरंतरता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग तभी सफल हो सकते हैं जब निरंतर होंगे, हम लोग की निरंतरता पढ़ाई होगी। तो आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, इस कोरोना जैसी महामारी के कारण हम लोग को विज्ञापन भी नहीं मिल पाए। अगर कुछ परीक्षा हुई तो उसके रिजल्ट आए, तो अभी भर्तियां फाइनल नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारी निराशा हम लोग के बीच में है, पढ़ने वालों के भी अंदर है और पढ़ाने वालों के अंदर, कि कैसे पढ़ाया जाए। और हर प्रतियोगी इस समस्या से परेशान है कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सभी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं। भर्तियां तो होंगी ही भविष्य में, लेकिन आज जो हम लोग संस्था के माध्यम से रिजल्ट दे रहे थे आप सभी लोगों को, या बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त किए हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। आज हमारे संस्थान के जितने भी रिजल्ट हैं वो सब निरंतरता की वजह से, वो निरंतर रूप से रोज पढ़ते थे, सप्ताह में टेस्ट देते थे, उसके रिजल्ट बताए जाते थे। तो एक कंपटीशन की भावना थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण 5-6 महीने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं ऑनलाइन क्लास आप लोग के लिए आए हैं। और हम लोग का जो टाइम 5 बजे था, कुछ तकनीकी समस्या आ गई, इसको दूर किया जाएगा। अगर ऐसी ही समस्या रही तो हम लोग सुबह कर देंगे। कुछ लोग की मांग भी है, सर क्लास सुबह चलाया जाए, तो हम सुबह कर देंगे। जब समय से हम लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो सुबह मॉर्निंग में क्लास चलेंगे। तो आज चूंकि आज पहला दिन है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए और जो भर्ती आने वाली है इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी और पीजीटी में, और कुछ भर्तियां जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की आनी है। अभी आप पेपर में आज जो पढ़े, आप लोग निराश मत होइएगा कि संविदा पे भर्तियां होंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अभी बहुत सारे विरोध होंगे इस पे, आप लोग ये निराशा मत रहिए कि संविदा रहेगा, उसके बाद हम फिर परमानेंट किया जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। देखिए, 3 साल हो गए हैं, अभी कोई इस तरह की भर्ती सरकार निकाल नहीं पाई है, और जो पूरे हुए हैं। तो ये जनता है, उलटफेर होते रहते हैं। और जो बेरोजगार लोग हैं, हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, आप पॉजिटिव सोच से ईश्वर का नाम लेकर अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, तैयारी करिए, अच्छा ही होगा। अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, और जिसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, कुछ मिला है। और ये सब पेपर के अफवाहों में, किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे। हर चीज़ समय होता है, समय पे सब ठीक हो जाते हैं। तो मैं आज आप सभी लोग को तैयारी कैसे की जाती है, कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति बनाना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग का विषय हिंदी है चूंकि, तो आज हम जैसे मान लीजिए हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी, मान लीजिए हमारा विषय
हिंदी है और टीजीटी पीटी हम तैयारी कर रहे हैं। अब हमको टीजीटी या पीजीटी, हमको इंटर कॉलेज में जो पद आते हैं उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किताबों को पढ़ें, कैसे तैयार हो। देखिए, ये जो टीजीटी पीजीटी है ये नौकरी है, कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। ये तो मैंने इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर डिग्री कॉलेज की बात करें, देखिए यहां पे जो इंटर कॉलेज की भर्तियां होती हैं, एक राजकीय होते हैं, एक अशासकीय होते हैं। तो राजकीय में जैसे आपने सुना होगा एलटी की परीक्षा जैसे है हाई स्कूल के लिए, या फिर इंटर क्लास के लिए वो प्रवक्ता कहा जाता है। तो जीआईसी के जो राजकीय हैं ये लोक सेवा आयोग भर्ती कर रही है परीक्षा के माध्यम से, जिसमें एलटी में इंटरव्यू नहीं है और जबकि प्रवक्ता में है। तो जो राजकीय टीजीटी पीजीटी है, लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती इसकी की जाती है, तो इसका पाठ्यक्रम और हमारे अशासकीय इंटर कॉलेज, जैसे बहुत सारे अशासकीय कॉलेज होंगे इंटर कॉलेज जिसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती होता, ये एक बोर्ड है, उसका नाम है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और जो राजकीय, चाहे वो एलटी हो चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती हो, तो हमारे पाठ्यक्रम विषय से संबंधित जो प्रश्न है मिलते जुलते हैं, योग्यता को भी लेकर के और वैसे भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी तक टीजीटी पीजीटी 125 प्रश्न विषय से प्रश्न करा के परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन जो लोक सेवा आयोग द्वारा आपका जीआईसी है, उसमें क्या है, एलटी की परीक्षा को इस बार पहली बार उन्होंने परीक्षा किया, रिटर्न परीक्षा, जिसमें 120 प्रश्न हिंदी विषय को रखे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रखे। 150 प्रश्नों को परीक्षा करा के और उसी आधार पे चयन कराया जा रहा है। लेकिन जो राजकीय प्रवक्ता की जो परीक्षा होती है, वो एक स्क्रीनिंग परीक्षा, उसको एक परीक्षा करा के सीधे इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू में अगर आपके अच्छे अंक हैं या इंटरव्यू अच्छा रहा तो आपका चयन हो जाता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी में रिटर्न और जो है इंटरव्यू दोनों अंक जोड़े जाते हैं, तब आपका चयन होता है। उसी तरह अब अगर हम देखें तो मैंने एक अशासकीय इंटर कॉलेज की बात किया और मैंने एक राजकीय इंटर कॉलेज की बात की। उसी तरह एक अशासकीय डिग्री कॉलेज है और एक राजकीय महिला विद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय कहेंगे, उसमें भी राजकीय महिला विद्यालय भी होते हैं। तो वहां डिग्री कॉलेज में भी अशासकीय हैं और डिग्री कॉलेज में भी शासकीय हैं। तो जो शासकीय यानी राजकीय महाविद्यालय, ये लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा कराता है और इसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी विषय संबंधित। तो अगर हमको जीडीसी बोला जाता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो राजकीय महाविद्यालय अगर यहां से राजकीय महाविद्यालय में आपको चयन लेना हो तो ये परीक्षा कौन कराएगा? तो ये लोक सेवा आयोग प्रयागराज। यहां पे जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से 120 प्रश्न जो है विषय के होंगे, विषय, और इसी में 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन का होगा। तो विषय यानी हिंदी विषय, और यहां पे सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे 30 प्रश्न। अब देखिए, देखा यह गया कि हमारे टोटल प्रश्न अगर हम गिने इसको तो 150 प्रश्न हो गए।
तो अगर हम राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 120 प्रश्न जो है विषय के होंगे, हिंदी विषय से संबंधित होंगे, और उसमें जो 30 प्रश्न होगा सामान्य अध्ययन के, तो 150 प्रश्न परीक्षा कराए जाएंगे। जैसे कुछ परीक्षाएं हुई है पूर्व, इस परीक्षा को इंटरव्यू में नहीं जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर एक साक्षात, अगर इस परीक्षा को आप पास करते हैं, ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे, अगर इंटरव्यू के अंक जोड़े जा रहे हैं साक्षात्कार के, उसके आधार पर आपका चयन होगा। आप देखेंगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये अशासकीय डिग्री कॉलेज में आपका चयन होता है। ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना गया है इसको, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। ये अशासकीय महाविद्यालय होते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो बोर्ड है, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अशासकीय इंटर कॉलेज में आपका चयन होगा, वो कॉलेज अशासकीय होंगे। उसी तरह आपके महाविद्यालय जो होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां होती हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उस आयोग का नाम है। तो यहां पे जो आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहां पे जो आपका हिंदी विषय यानी विषय से जो प्रश्न होंगे, वहां पे 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 प्रश्न, और आपके 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य अध्ययन आप देखेंगे तो यहां पे हमारे 100 प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न। तो जो लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय में अगर आपका चयन होना है, वहां 150 स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर हम अशासकीय डिग्री कॉलेज या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो आपका अशासकीय डिग्री कॉलेज में आपका अगर चयन होता है, तो वहां पे क्या होता है, 70 प्रश्न हिंदी विषय से पूछे जाएंगे और आपके 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, और टोटल आपका जो विषय का परीक्षा का पूर्णांक हुआ 100 अंक का। 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, 100 अंक नहीं, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखना है इसी यहां पे साक्षात्कार होंगे, इंटरव्यू है, जैसे चयन बोर्ड में है, इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी और अशासकीय डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न एक ही जैसा है, क्योंकि जो यहां का रिटन परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे, वही चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी में से होता है। और यहां पे जो अगर आप इंटर कॉलेज प्रवक्ता राजकीय में देंगे, तो वहां पे एक परीक्षा स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू के नंबर के अंक के आधार पे आपका चयन होता है। तो देखेंगे दोनों अशासकीय जो है उनका पैटर्न लगभग एक ही जैसा है। अब देखिए यहां 70 प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पे 120 प्रश्न विशेष पूछे जा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम किसी विषय, अगर हमारा हिंदी विषय है, हम ऐसी तैयारी करें, अगर हमारे समय डिग्री कॉलेज का विज्ञापन लगा है, तो हम ऐसी पढ़ाई ना करें कि हम बहुत छिछले ज्ञान में रहें कि अगर हमको टीजीटी दें तो टीजीटी मान लें हमको डिग्री कॉलेज देना हो, तो फिर आधे अधूरे साहित्य को या विषय को हम ना पढ़ें। मैं यही आज आपको क्लियर करना चाहेंगे, हम लोग जो भी पार्ट पढ़ें उसको व्यवस्थित एक मैटर रखें लिख करके, और उसी में हम लोग अपने पैटर्न को बदलें कि ये टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, ये जीआईसी प्रवक्ता लेवल का है, ये दिल्ली अधीनस्थ पीजीटी का है, या वहाँ का टीजीटी का पद है, या नवोदय का है। क्योंकि जो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, मान लीजिए हम अगर ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कोई जीसी का अलग है, टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, सारे का भी वैसे ही है। थोड़ा पैटर्न का अंतर है, थोड़ा पढ़ने के तरीकों में आपको बदलाव रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन के पैटर्न कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, और चाहे जो परीक्षा आप देंगे,
चाहे डिग्री कॉलेज देंगे, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, सभी जो है पैटर्न में अंतर आएगा, पूछने के तरीके में अंतर होंगे। तो मैंने आपको डिग्री कॉलेज के बारे में बताया। तो अगर हमको ये दोनों परीक्षाओं की तैयारी करना है आगे भविष्य में, तो हमको सामान्य अध्ययन साथ में पढ़ना है। और अब आते हैं हम इंटर कॉलेज पे। तो ये पैटर्न हो गया। अब फिर उसके बाद हम विषय पाएंगे कैसे हम लोग को पढ़ना है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमारी बात को, और बहुत सारे लोग आ गए हैं और हम देख भी रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो चीज़ बताया जा रहा है इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। देखिए, अभी बहुत सारे लोग के अंदर संदेह है कि सर हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को अलग से पढ़ाया जाएगा कि नए लोग को पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये चीज़ आप भ्रम मत पालिए। जब तक संस्थान बंद है हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को। और हो सकता है बहुत सारे लोग को जानकारी ना हो पा रही हो। बहुत सारे लोग आ चुके हैं लाइव और सबके नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कितने लोगों को देखें। ये चीज़ें भ्रम ना करिए। अभी जो हम लोग के क्लास चल रहे हैं ये सभी आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हम अभी ऐसा कोई पार्ट ऐसा नहीं बांट दिए हैं, हालांकि हैं कि आप लोग को पर्सनल दिखाया जा रहा है। बहुत सारे दूर दराज के लोग फ़ोन करते हैं, तो हमारी एक ऐसी क्लास होंगी जो ऑनलाइन वो रेगुलर चलेगा, चाहे जैसे लोग पढ़ सकते हैं। और हमारे जैसे संस्थान चालू होगा, चाहे सुबह का बैच हो, हमारे जैसे 4 बैच हैं, 2 लेडीज 2 बालक वर्ग के। तो हम जहाँ से छोड़े हुए हैं होली के पूर्व से, जो क्लास जिस क्लास में हम पढ़ा रहे थे वहीं से हम शुरुआत कर देंगे ऑफलाइन में। अगर मान लीजिए मैं उन क्लास के आधार पे हम पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कोई कहेगा सर हम सुबह पढ़ते थे, हम प्रयोगवाद से, और कोई 9 बजे क्लास कहेंगे सर हमने नाटक से पढ़ा। फिर दोपहर के बैच कोई जो है वहाँ लघु विधा पढ़ रहे हैं, फिर कोई शाम के बैच वहाँ भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। तो अब इस तरह तो बहुत सारे क्लास संभव नहीं है। मैं 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ाऊँगा और ये रेगुलर क्लास चलता रहेगा। अगर ऑफलाइन कोचिंग खुल जा रहे हैं तब भी क्लास बंद नहीं होगा। बहुत सारे दूर दराज के जो लोग हैं इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं या कोई समस्या हो क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, मैं उनके लिए एक सुविधा ये शुरुआत की, हम लोग रेगुलर क्लास ऑनलाइन चलेंगे। या मान लिया आपकी कोई छुट्टी हो गई इसी कोचिंग संस्थान में, आप लोग घर पे भी हैं तब भी हमारे क्लास देख सकते हैं। ये सुविधा हम लोग परमानेंट के लिए सोचे हैं। कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो उस पर आप लोग नाराज नहीं होंगे। जैसे अभी हम लोग 5 बजे समय दिए, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया कि हम लोग जो है उसको शुरुआत नहीं कर पाए, थोड़ा समय लग गया इसमें। तो आप लोग ये इस तरह भ्रम मत पालिए कि हम यूट्यूब पे इस समय देखेंगे। फिर जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते, हम लोग उनके लिए सुविधा देंगे अलग से, लेकिन अभी सब लोग देखेंगे क्लास हमारे। और पहले इस समय आप लोग काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं पढ़ाई को लेकर के, आप लोग पहले सभी लोग रेगुलर पढ़िए। फिर जो हम लोग जब हमारे कुछ क्लास रेगुलर चल जाएंगे, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही चल रहा है, तो फिर उस पर बात किया जाएगा। तो आप लोग ये भ्रम मत रहिए। और कैसे एडमिशन होना है, क्या होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एक बार हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है और हम फिर कैसे फीस देना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बताएंगे। जो लोग हमारे क्लास में पढ़ रहे थे उनसे फीस नहीं लिया जाएगा इस तरह ऑनलाइन के। जो नए लोग हों उन पे विचार किया जाएगा। अभी आप लोग पढ़िए, पहले आप अध्ययन करिए, फिर हम लोग जब शुरुआत अच्छे ढंग से हो जाएगी तो हम बताएंगे। तो मैंने आपको डिग्री कॉलेज के बारे में बताया। अब हम लोग आते हैं टीजीटी पीजीटी पे। वहां पे कैसे, देखिए एक चीज हम लोग के भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो पद आ रहे हैं, विज्ञापन होने हैं, वहां सामान्य अध्ययन जोड़ा जाएगा कि नहीं। देखिए इस चीज पे आप जो टीजीटी
पीजीटी, टीजीटी पीजीटी में जो विज्ञापन होने वाले हैं, ये हम लोग को ये भ्रम है कि सामान्य अध्ययन जोड़ा जाएगा कि नहीं। देखिए, विज्ञापन होना है, बहुत बड़ी भर्ती है आपके सामने, सामान्य अध्ययन जोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी चयन बोर्ड से कोई इस तरह सूचना नहीं मिली है। एक बार पेपर में आया था कि जो है एलटी पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो एलटी पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी, ये था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ऐसी कोई इस तरह की सूचना नहीं है। जो अभी ये भी भ्रम की स्थिति है, पुराने पैटर्न पे भी हो सकती है परीक्षा। तो मेरा ये कहना है, जो चीज अभी हमें क्लियर नहीं है तो हम क्यों उस पर अफवाह, हमारा विषय इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जीएस ही जोड़ा जाए, तो अगर एलटी में प्रश्न पूछा गया था जैसे आपके जीआईसी में, तो आपके 120 प्रश्न जो है विषय के थे कि नहीं? 120 प्रश्न आपके हिंदी विषय से थे। और दूसरा उसी में 30 प्रश्न जो है आपके सामान्य अध्ययन के थे। सामान्य अध्ययन, अब देखेंगे हमारे प्रश्न कितने टोटल हुए, 150। एलटी की परीक्षा में उन्हें इंटरव्यू नहीं कराया, उसके आधार पे ये फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं। आप बताएंगे अगर हमारा सामान्य अध्ययन जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, आप बताइए आपका विषय, अगर वो एलटी पैटर्न भी कराएंगे तो हमारा 120 प्रश्न विषय का है कि नहीं, और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है, तो हम अपने विषय को बेहतर किए रहे पढ़ के। अगर जीएस जोड़ता है तो ऐसा नहीं कि अगले महीना परीक्षा हो जाएगी, समय लगेगा, उसमें विज्ञापन होगा, फॉर्म भराए जाएंगे, फिर परीक्षा डेट घोषित की जाएगी, उस पर भी कभी कभी डेट टलती रहती है। तो आप लोग ऐसे भ्रम मत पालिए कि जो है जीएस जुड़ जाएगा तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं जुड़ जाएगा। अगर हिंदी वाले हम लोग विषय वाले हैं, हम लोग की विषय ज़्यादा पकड़ होता है, सामान्य अध्ययन किसी बहुत पकड़ होगा तो हिंदी कमजोर होगा विषय से। तो ये 30 प्रश्न को हम लोग तैयार कर लेंगे। अगर विज्ञापन निकल भी गया और कह दिए सामान्य अध्ययन जोड़ा जाएगा तो हम इसको तैयार कर सकते हैं। हमको यहाँ टॉपर नहीं बनना है, टॉपर हमको अपने विषय में बनना है। आप अपने विषय में बेहतर नहीं रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब प्रवक्ता में क्या है, ये भी सुनाई पड़ा है कि इंटरव्यू नहीं रखेंगे। अरे सुनाई पड़ रहा है। देखिए, अगर इनको जल्दी कराना होगा हर चीज तो पुराने पैटर्न परीक्षा कराएंगे, पुराने पैटर्न पे हो जाएगा सब। अगर कोई बदलाव करते हैं इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप लोग ईमानदारी से अपने विषय को तैयार करिए। अब हम देखेंगे हमारे विषय कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज किसी को तैयारी करने के लिए टारगेट बनाना पड़ता है। अब हमारे विषय कितने इंपॉर्टेंट है, इंटर कॉलेज में कौन कौन से पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से कम पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे। अब मान लीजिए हमको टीजीटी पीजीटी इंटर कॉलेज की तैयारी करना है। आप कहेंगे ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, अगर इसकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं और इलाहाबाद के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके जो इलाहाबाद के सभी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं, संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं लोग, अगर इनके पैटर्नों को आप पढ़ते हैं तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे नवोदय हो, चाहे केबीएस हो, चाहे दिल्ली अधीनस्थ हो, चाहे अदर राज्य की कोई परीक्षा हो, कहीं भी आप परीक्षा देंगे बहुत बेहतर करके आएंगे। दूसरी बात, अब कौन कौन से पार्ट है जो हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे जो हमारी बहुत बड़ी भर्ती आ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, भर्ती होगी, विज्ञापन आएंगे, एकदम क्लियर है। अपने विषय को तैयार रखिए, गुमराह मत होइए। नहीं आएगा, विज्ञापन भी हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और निराशा होगी कि चुप मार के हम अपना विषय को पढ़ते तो हम कहाँ होते। तो इसलिए आप लोग जो है इसके जो पाठ्यक्रम है टीजीटी पीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कोई कंफ्यूजन ना हो, ये पुराने पैटर्न पे आप लोग पढ़ेंगे। और पहले हम बताएंगे कौन कौन से पार्ट है इसमें जो पूछे जाते हैं। तो चयन बोर्ड का जो आपका पार्ट है, इसमें 6 पार्ट इस विषय में है जो पूछे जाते हैं। जैसे एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास।
सबसे बड़ा सिलेबस या पाठ्यक्रम इसी का है जो सबसे ज़्यादा, चाहे डिग्री कॉलेज को आप उदाहरण बनाएंगे, चाहे आप यूजीसी देंगे, चाहे टीजीटी या पीजीटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं और सब सिलेक्शन की जड़ यही होती है। और दूसरा है काव्य शास्त्र, और तीसरा है भाषा विज्ञान, चौथा पाठ है संस्कृत साहित्य, पांचवा पाठ है संस्कृत व्याकरण, और एक छठा पार्ट इसमें है समान हिंदी। हमको ये ध्यान देना है, यहां पे कि हमारे 6 पाठ है। आप देखेंगे इस पाठ्यक्रम से मिलता जुलता हमारा कौन सी और परीक्षा का पाठ्यक्रम है। देखिए ये जो 6 पाठ मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपके जो आप एलटी देते हैं, लोक सेवा को परीक्षा कराता है, या यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता, जो प्रवक्ता की परीक्षा आप स्क्रीनिंग परीक्षा देते हैं, यहाँ ये दोनों देखिए ये लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, इसका लोक सेवा आयोग, ये लोक सेवा आयोग कराएगा एलटी और जीआईसी प्रवक्ता, और ये टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, ये बोर्ड है यहाँ का, और ये जो है आपका लोक सेवा आयोग है वो परीक्षा कराता है। ये दोनों यहाँ भी आपके हाई टीजीटी को एलटी कहा गया। बहुत सारे लोग टीजीटी नहीं जान पाते, टीजीटी क्या है। देखिए टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। कहेंगे पीजीटी क्या है, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहें कि आप, जैसे लोग से पूछा भी गया था इंटरव्यू में कि आप किस विषय से शिक्षक बनने जा रहे हैं, इंटरव्यू में से पूछ लिया गया। इसलिए पूछ लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, क्योंकि तो मालूम है कि उनको तो खुद पता है कि इस विषय का इंटरव्यू हम लेने बैठे हैं, पूछ लेते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछ लें कि आप जो है टीजीटी परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं इंटरव्यू में, और पूछ लें अच्छा टीजीटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, टीजीटी को और क्या कहते हैं टीजीटी, तो आप कह सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो कहें अच्छा पीजीटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये सब जरूरी है जानना। तो ये क्लियर हो गया। जो मैंने पार्ट यहां लिखा वही चीज यहां पे एकदम, जो हमारा हिंदी है विषय, इतना वहां भी पूछा जाएगा। अब वो करते क्या है, अगर प्रवक्ता परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा कराए, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रवक्ता वाले में भी 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन जोड़ते हैं और एलटी वाले में भी 30 प्रश्न जोड़ते हैं सामान्य अध्ययन के। और क्या करते हैं, विषय क्या होता है, जो विषय हमारा यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 125 प्रश्न का अभी तक था, या परीक्षा होगी 125 प्रश्नों का, और यहाँ सामान्य अध्ययन नहीं जोड़ते हैं, तो क्या यहाँ पे हमारा विषय 125 प्रश्न है प्लस इंटरव्यू है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 प्रश्न विषय हो जाते हैं, विषय हिंदी का पूछा जाएगा, और जो 120 प्रश्न विषय के पूछे जाएंगे वो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, काव्य शास्त्र होगा, भाषा विज्ञान होगा, और संस्कृत साहित्य होगा, संस्कृत व्याकरण होगा, और यहाँ पे सामान्य हिंदी होगा। तो हमारे जो ये 4 परीक्षाएं हो रही हैं, टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और एलटी लोक सेवा आयोग, फिर पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के विषय के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, हमारे दोनों पाठ्यक्रम मिलते जुलते हैं। तो अगर आप चाहे इसकी तैयारी करें चाहे जिसकी भी तैयारी करें,
आपके विषय पे कंफ्यूजन नहीं होना है। हम 4 परीक्षा हमको मिल रही है, एक लोक सेवा आयोग द्वारा 2 भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी। हमको पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं लाना है, सब वही पढ़ना है विषय। और देखेंगे, अब कहेंगे हमको दिल्ली अधीनस्थ लगा है। देखिए बात सही है, सभी लोग दिल्ली अधीनस्थ परीक्षा देने नहीं जाते हैं क्योंकि वो अलग बोर्ड है, वहाँ दिल्ली में ही आपको रहना है। बहुत सारे लोग इसलिए परीक्षा छोड़ देते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से स्थानांतरण करा करके आप यूपी में आ जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली अधीनस्थ है, दिल्ली के अंतर्गत ही रहेंगे आप, उस केंद्र शासित प्रदेश में ही रहेंगे। आप यूपी में स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं करा सकते। यहां पे क्या है, ये दोनों आयोगों में क्या है, इस बोर्ड चयन बोर्ड में और इसमें क्या है कि अगर यहां पे स्थानांतरण सुविधा है, आप अगर इलाहाबाद प्रयागराज में हैं तो आप फैजाबाद अयोध्या में जा सकते हैं, आप गोरखपुर के हैं आप अपने घर के पास करा सकते हैं, नवोदय में हैं, इतने लोग आप सुन रहे हैं, कोई बता सकता है आपके घर के पास कोई नवोदय विद्यालय है? हो सकता है पास में किसी खो शहर से जुड़े हों, केवीएस किसी की नहीं है। तो आप ये सब सुविधाएं सिर्फ 2 भर्तियों में होते हैं, 2 आयोगों में, इसलिए लगभग मान के चलेंगे 90% लोग ज्यादातर इसी की तैयारी करते हैं। और फिलहाल परीक्षा हम लोग सब लोग देते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोग का इस पे होता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग पे। अब देखेंगे, क्लियर हो गया कि चाहे आप जीआईसी तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता की, हमारे विषय क्लियर है यहाँ पे। आप देखेंगे, इसको पाठ्यक्रम को भी बता रहे हैं, मैंने क्लियर कर रहे हैं कैसे कैसे पढ़ना। अब देखिए, अगर इस यहाँ पे हमको सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, यहां से। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास से जो प्रश्न सबसे ज्यादा चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 125 प्रश्नों में अगर हम टीजीटी का उदाहरण लें तो मान के चलेंगे कम से कम अधिकतम भी पूछ सकते हैं 70 प्रश्न। लेकिन बता दें, हर साल का इनका क्वेश्चन पूछने का कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि एक साल 76 प्रश्न पूछे गए, एक साल 70 प्रश्न पूछे गए टीजीटी में, एक साल 64 प्रश्न पूछे गए। और पीजीटी बताएं, वही हिंदी साहित्य का इतिहास है, कभी कभी 80 प्रश्न पूछ लिए गए। अधिकतम सबसे ज्यादा प्रश्न 125 में 80 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का नंबर आता है सामान्य हिंदी पे। देखिए यहाँ पे 40 सवाल पूछे गए हैं सामान्य हिंदी के, लेकिन कम से कम ये मान के चलेंगे 25 प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। तो कोई किसी को ये नहीं होना चाहिए, 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। तो मैंने एक जो आपको एक ग्राफ बनाए, अगर यहां से प्रश्न कम करेंगे तो इस छोटे पार्टों से ज्यादा पूछे जाएंगे। तो या तो सबसे बड़ा पार्ट इसका है, या तो फिर सामान्य हिंदी का है, हिंदी व्याकरण का है। तो या ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और या फिर यहां से पूछे जाएंगे। काव्य शास्त्र में देखिए, अगर प्रवक्ता की परीक्षा है, आप प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं, उस प्रवक्ता की परीक्षा में आपके काव्य शास्त्र के अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं चयन बोर्ड द्वारा, अधिकतम 18 प्रश्न तक पूछे जा चुके हैं काव्य शास्त्र के। और यहां पाश्चात्य नहीं पढ़ना है, कुछ सवाल जानने हैं पाश्चात्य के नहीं, भारतीय काव्य शास्त्र। यहाँ रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, सब सख्त, इसके बारे में अध्ययन करना, प्रमुख संप्रदायों के बारे में। तो यहां पे 18 प्रश्न पूछा गया, लेकिन जब 18 प्रश्न यहां पूछा जाएगा तो यहां 70 नहीं होगा, हो सकता है 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, नहीं 10-12 प्रश्न ज्यादा आते हैं। भाषा विज्ञान पे कुछ इधर परीक्षाओं में 2011 के विज्ञापन में या 2000 इधर परीक्षा हुई जो 13 का विज्ञापन हुआ, इधर कुछ प्रश्न यहां से ज्यादा पूछे गए नहीं। अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी की परीक्षा में खास तौर पे 2 साल 2 विज्ञापन में एक प्रश्न पूछा गया था, मात्र एक प्रश्न।
और लेकिन टीजीटी परीक्षा में आपके 5 से 6 सवाल है, और इधर कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें 10-10 प्रश्न भी पूछ लिए थे। तो जितना देखिए, अगर यहाँ इन पार्टों से चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, और चाहे संस्कृत व्याकरण हो, अगर यहाँ से जितना प्रश्न पूछा जाए, अगर ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मान के चलेंगे ज्यों के त्यों प्रश्न मिलेंगे। इतना छोटा सिलेबस है, आप इतने कम समय में तैयारी कर सकते हैं इसका, लेकिन ज़्यादा समय आपको इसी में लगता है। इधर पढ़े इधर भूलेगा, ये सब भूलते नहीं पाठ। आप देखते होंगे काव्य शास्त्र भाषा विज्ञान यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे क्लास, आप देखते होंगे। अगर आप जो भी ईमानदारी से उस क्लास को देख रहे होंगे, उसको अगर आप लिख करके पढ़ रहे होंगे, देखिए भूलता नहीं होगा। बहुत लोग पाल प्राकृत भ्रंश अभी तक तैयार किए होंगे। अभी जब बोली पोर्शन आएंगे, एक बार दिमाग में फीड हो जाएगा, भूलेगा नहीं। लेकिन मैंने तो यहाँ तक पढ़ाए हैं 3-3 साल लोगों को लगातार क्लास में। अगर वो 10 दिन के लिए घर चले गए हैं, उनको प्रमाल रासों कन्फ्यूजन होने लगता है, वो चंद्रबरदाई बताते हैं प्रमाल रासों को। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है किसी, शायद लोग कन्फ्यूजन होगा कि अगर पूछा जाए इलाहाबाद में कौन सी बोली है, तो ऐसा नहीं, वो गलत बताते हैं, क्योंकि एकदम फिक्स पाठ्यक्रम होता है। लेकिन साहित्य में क्या है, इतनी रचनाएं होते हैं, वो लोग जो है प्रमाल रासों जैसी रचना में कन्फ्यूजन होने लगते हैं। कामायनी को जयशंकर प्रसाद छोड़ करके कुछ लोग तुलसीदास बताने लगते हैं। रामचरितमानस के 7 कांडों में उनको कन्फ्यूजन होने लगते हैं, अगर घर चले गए 10 दिन के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपका। तो ये मैंने क्लियर किया। और ये संस्कृत साहित्य, यहाँ पे मानो दोनों पार्ट मिला करके देखिए, कभी कभी एक साल 2005 प्रवक्ता में 15 प्रश्न आए थे, यहाँ से 15 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन मान के चलिए 10-12 सवाल आपको मिलेंगे दोनों पार्ट से। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। ये दोनों पार्टों से घबराने की बात नहीं, बहुत छोटा पार्ट है। हम सभी रेगुलर क्लास देंगे, आप लोग को धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। समान हिंदी में भी छोटा पार्ट है, लेकिन साहित्य से तो छोटा ही है। उस तरह तो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है इसका। तो ये जो मैंने पार्ट लिखा, आज आपको डिग्री कॉलेज देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आ गए। अब क्या करेंगे, इसको तो पढ़ेंगे ही, इसको चाहे जो भर्ती आ जाए, इसको यूजीसी परीक्षा है तब भी पढ़ना है इसको। वहां जब अगर आपको डिग्री कॉलेज देना, क्या करना है, यहाँ पे काव्यशास्त्र जो मैंने लिखा है, काव्यशास्त्र रहेगा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे ज्यादा ध्यान देना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, प्लेटो अरस्तु वाले, तो छोटा सिलेबस है, जो कहते हो हैं वहां से भी सवाल आते हैं। तो हमारा ये तो पूछा ही जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, पाश्चात्य काव्यशास्त्र जुड़ जाएगा, और कुछ भारतीय भी पूछे जाएंगे, और फिर भाषा विज्ञान यहाँ पूछा जाएगा, भाषा विज्ञान से। और हमारे कौन कौन से पार्ट कटेंगे डिग्री कॉलेज में, हमारे समान हिंदी भी नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत साहित्य भी नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत व्याकरण भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे 3 पार्ट वहां पूछे जाएंगे, और प्लस सामान्य अध्ययन जुड़ जाएगा। तो काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास, इतने ही पूछे जाते। इसी में से 70 सवाल रहेंगे आपके जो है अशासकीय डिग्री कॉलेज में, और प्लस 30 प्रश्न जीएस सामान्य अध्ययन रहेगा। अगर आप राजकीय डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी देना चाह रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ता, तो आपको 120 हो जाएगा। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, वही पाश्चात्य जो है, और भारतीय मिला के, और भाषा विज्ञान, और आपका 3 पार्ट फिर छोड़ जाएगा। फिर 120 प्रश्न कर देंगे वहां से, और फिर आपको सामान्य अध्ययन जोड़ देंगे 30 प्रश्न। इसके लिए नहीं परीक्षा रहेगी, इससे परीक्षा पास करना है, उसके बाद इंटरव्यू कराते हैं। ये राजकीय महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे, अगर अब मान लीजिए आप यूजीसी परीक्षा तैयार कर रहे हैं, आपको यूजीसी परीक्षा देना है, देखिए यूजीसी परीक्षा का पैटर्न और आप जो डिग्री कॉलेज की तैयारी करेंगे मिलता जुलता है काफी चीजें। यहां पे क्या है, हमारा जो विषय है यूजीसी जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों में एक सेकंड पेपर जो होगा, दूसरा पेपर होगा, वो आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, रीजनिंग भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, कुछ राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ कोर्स रहेंगे, शोध के प्रश्न रहेंगे, कुछ गद्यांश रहेंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पार्ट उसमें रहते हैं।
तो उस मिला के वहां 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सेकंड पेपर होगा आपका वहां 50 प्रश्न रहेंगे। तो इन यहां पे भी जो 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे यूजीसी परीक्षा में भी, वहां पे उनका देखिए इकाई करके पाठ्यक्रम बनाए गए हैं इकाई करके। जैसे इकाई करके, अब इकाई करके वहां रहेंगे 10 इकाई विषय से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो विषय होगा जहां 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पे इकाई फर्स्ट इकाई करके रहेगा। तो इकाई 1, फिर इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 इकाई। और मान के चलेंगे हर एक इकाई से 10-10 प्रश्न पूछेंगे, तो क्योंकि 10 गुणे 10 100 हो गया। तो जो आपका फर्स्ट इकाई है, यहां ये समझ लीजिए जो मैंने भाषा विज्ञान बताया ना, इसमें मानेंगे आप। जो इकाई फर्स्ट है वो भाषा विज्ञान होगा, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। कुछ व्याकरण भी जोड़ दिया गया है, लेकिन वो भाषा विज्ञान से ही संबंधित होगा। और एक इकाई जो है, दूसरी इकाई जो होगी वो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। वहां से भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भी पूछ ले जाते हैं। और देखिए और भी इकाइयां हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इकाई ऐसे हैं, तीसरी इकाई मान ले हो सकता है इधर उधर हो सकता है। वो जो आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, फिर भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर विधा आ जाएगी, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, फिर आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इस तरह के। अब हमको देखना है कि कुछ ऐसी इकाई है वहां पे सिर्फ नाटक ही रहेंगे। अब मैंने वो नाटक वहां भी हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ेंगे आप उस इकाई में, और एक स्पेशल नाटक पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ नाटक स्पेशल ये पाठ्यक्रम में रखते हैं, जैसे आपका ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, अंधा युग हो गया, या भारतीय हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी हो गए। इस तरह के स्पेशल कुछ ऐसे पाठ्यक्रम है जो नाटकों के आपके वहां पे एक इकाई में नाटक ही रहेंगे। ये इसको पढ़ने से क्या फायदा है? मान लिया आपको अंधा युग पढ़ना है, अंधा युग पढ़ेंगे तो डिग्री कॉलेज में भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं। और अंधा युग पढ़ेंगे तो यूजीसी परीक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो यूजीसी परीक्षा में आप नाटकों को व्यक्तिगत पढ़ लेंगे, वो आपको डिग्री कॉलेज में भी फायदा मिलेगा। अच्छा, टीजीटी पीजीटी में क्या करना होता है? टीजीटी पीजीटी में आपको इसे पूरे अंधा युग के लेखक कौन है, चंद्रगुप्त नाटक किसका है, स्कंदगुप्त नाटक किसका है, अंधेर नगरी नाटक किसका है, ऐसे प्रश्न आते हैं। आषाढ़ के दिन किसकी रचना, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न है। यहां भी आपके डिग्री कॉलेज में भी छोटे प्रश्न मिलेंगे। उसी तरह यहाँ कहानियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी कहानी है जो आपके इकाइयों में रखे गए हैं, स्पेशल कहानियां। जैसे आपके कहीं 11 वर्ष का समय हो गया, कहीं कफन हो गया, ठीक है। इस तरह के कहीं ऐसे इकाइयों में उपन्यास भी हैं बहुत सारे, जैसे मालांचल उपन्यास हो गया, शेखरी जीवनी हो गया, ठीक है, हजारी प्रसाद की बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया। ये सब पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो मैं आप लोग को, कुछ लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूजीसी पढ़ेंगे तो आपके लिए अलग कोई क्लास पढ़ाता है इलाहाबाद में, या आप टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं तो आपके नेट के सवाल नहीं बताएगा कोई, कि आप डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं कि कोई 10 लोग को अलग से बैठा के पढ़ाएगा। मैं कह रहा हूँ यही सब पाठ्यक्रम है, उसी में अपने को पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके पढ़ना है। हम चूंकि जो साहित्य पढ़ाएंगे आपको यहाँ बताते रहेंगे, ये डिग्री कॉलेज स्तर के प्रश्न हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, बार बार चयन बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जीआईसी पूछा जा रहा है, ये डिग्री कॉलेज में बार बार रिपीट हो रहे हैं। सब सवाल हम बताते रहेंगे आपको पढ़ाते वक्त, क्योंकि साहित्य जो एक यूनिट आपका यूजीसी है, उसी तरह इसके कुछ विधाएं हैं, जैसे उपन्यास हो गए, कहानी हो गए, नाटक हो गए, निबंध हो गए। आलोचना तो नहीं दिया गया है उस तरह का, सिर्फ साहित्य में पढ़ना है।
लेकिन कुछ निबंध भी आपके पार्ट यूजीसी में दिए गए हैं, और कहानी हो गई, कुछ आपके आत्मकथा के बारे में दे दिया गया है। आत्मकथा भी जो है आपको, जिसे आप हुदरी रखा गया है, एक कहानियां भी जो है, या कृष्णाशोती कोई संस्मरण है तो उस पर भी प्रश्न यूजीसी के पाठ्यक्रम पे हैं। तो मैंने जो ये चीज़ बताया, कुल मिला जो कि हमारा विषय कितना इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे, अभी मैं देख रहा था डिग्री कॉलेज 70 प्रश्न में 50 सवाल जो है सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास पूछे गए। आप बताइए, अगर हमें डिग्री कॉलेज की तैयारी करना है तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास, मान लीजिए ये पूरे हमारे जो विषय होता है, 70 प्रश्न विषय होता है और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन होते हैं, तो 70 प्रश्नों में अगर हमको 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से मिल गए तो हमारे 20 प्रश्न तो बच रहे हैं। तो या तो काव्यशास्त्र से होगा, भाषा विज्ञान से होगा, तो 20 सवाल हमारे काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान से हो गए और 50 क्वेश्चन इतिहास हो गए। कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप राजकीय महाविद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वही साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहाँ 50 प्रश्न पूछा गया अशासकीय में, वही राजकीय में आपको 90-95 प्रश्न हो सकते हैं, यानी 100 के आसपास वो प्रश्न होंगे और 20 सवाल जो होंगे आपके काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान से होंगे और फिर 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। तो मैंने ये जितनी भी परीक्षाएं हुई एक पाठ्यक्रम बताया, और अदर राज्य की कोई तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, वो कन्फ्यूज ना हो। जितना बताया जाएगा ये ऑल इंडिया कहीं भी आप परीक्षा दे रहे हैं, इसके इतर भी जा रहे हैं तो हिंदी विषय है, ये सबसे अच्छी हिंदी यहीं पढ़ाई जाती है और सबसे व्यवस्थित मैटर आपके इलाहाबाद में मिलते हैं। यहाँ की जो किताबें पाठ्यक्रम निर्धारित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो कोई भी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं। अब हम आते हैं इसके तैयारी पे। अब हमको देखना है, मैंने सब कुछ बता दिए हैं, अब हमको ध्यान देना है। देखिए, हम जीरो लेवल ही बताएंगे आप लोगों को, एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे टीजीटी पीटी को, और पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि आप लोग ये संदेह मत रहिए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से क्लास डिस्टर्ब रहा, तो हम आप सभी लोग को शुरुआत से ही पढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लास हमारे रेगुलर चलेंगे। कभी कभी छुट्टियां ले सकते हैं बीच में, तो वो सूचना आपको मिलती रहेगी। और जब हमारे क्लास चालू हो जाएंगे, ये ऑनलाइन क्लास हमारा चलता रहेगा। हो सकता है समय को लेकर के हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो जैसे हमारे पूर्व क्लास चल रहे थे वैसे चालू हो जाएंगे और तब तक आप पढ़ते रहेंगे। और टेस्ट की जो बात है हर सप्ताह में, उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें चैलेंज हैं। किसी की मोबाइल उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, कोई किसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे के नंबर नहीं चलते हैं, तो हम लगातार जोड़ते जा रहे हैं। हम लोग जैसे क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, ऐसे हम टेस्ट भी आप लोग को करवाएंगे ऑनलाइन, पूरी व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं। और नहीं हो चल पाया तो हर सप्ताह जो टेस्ट होगा, अगर पेपर आपको जाता है आपके पास किसी ग्रुप से, तो उस पहले उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अपने स्तर के, तुरंत आंसर मत पूछिए। कुछ लोग क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करके आंसर मांगने लगते हैं, आराम से उसको रिलैक्स होकर 2 घंटा सॉल्व करेंगे। हम लोग आपकी उत्तर माला को भेजेंगे और उसको भेजेंगे, फिर अगर कहीं आपको गलती लगती है किसी प्रश्न में, हम लोग जो उत्तर माला भेजेंगे, अगर आपको कहीं गलत लगता है मिलाएंगे। अगर आपको चैलेंज आते हैं तो वो चीज़ आप अपने, हमारे चाहे पर्सनल फ़ोन तो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग करेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे, आप मैसेज कर दिया करेंगे। अगर ग्रुप है तो ग्रुप में कहीं भी, तो उस मैसेज के माध्यम से हम सुधार कर देंगे कि कहाँ गलती है। वैसे प्रयास ही रहेगा कि गलतियाँ नहीं होगी। हो सकता है आप गलत समझते हो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तुरंत परेशान मत हो जाए, उसको 2-4 बार पढ़िए आराम से रिलैक्स होकर। हम लोग जो उत्तर माला देंगे उस पर आप किसी से 20 लोग से सलाह मत लीजिए,
उसको आप आराम से 2-4 बार देखिए, खुद मिलाइए प्रश्नों को और क्या पूछा गया है। किसी से बहुत ज़्यादा उसको सलाह मशवरा मत करिए, जो गलतियां होंगी हम खुद स्वयं उसके सुधार करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट पे, हिंदी साहित्य के इतिहास पे। सबसे ज़्यादा प्रश्न ही पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं और समय भी लगता है, तो हम क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सब नौकरी होता है, नौकरी भर्ती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी पढ़ाई 10 घंटे नहीं हो रही इलाहाबाद में, तो ये मान के चलेंगे अगर हम 5 ही घंटा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं इलाहाबाद में, तो अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 24 घंटे होते हैं, तो हमारे 19 घंटे बचते हैं। 19 घंटे। देखिए जो बाहर के होंगे, गांव के होंगे, हमारे क्लास गांव के लोग सुन रहे होंगे, उनके पास इतने समय नहीं रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर इलाहाबाद जो भी तैयारी करने आए हैं, अगर आप कोई कहता हम 5 घंटे ही पढ़ते हैं, तो बताइए 19 घंटे में क्या करते हैं आप। तो 5 घंटे पढ़ के जो भर्ती आ रही है, जहां तक सुनाई पड़ रहा है लगभग 2000 के आसपास पद हैं हिंदी में, तो मान लीजिए हम 2000 जोड़ ले रहे हैं, है नहीं उतना, मान लीजिए 2000 पद हैं हिंदी के, और हमको सिलेक्शन लेना है। तो 2000 पद हैं, और इसी में चाहे तदर्थ लोग परीक्षा दें, चाहे आपके सभी प्रतियोगी बेरोजगार दें, और हमारे कैंडिडेट कितने हैं, लगभग 1 लाख लोग हैं, इतने लोग। और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो टीजीटी का इंटरव्यू लगने वाला है या होने वाला है, उसमें 1200 कुछ ऐसे पद हैं, पद 1200 हैं, परीक्षा कितने लोग पास किए हैं, लगभग 4000 के आसपास। तो आप क्या बता सकते हैं, अगर 4000 में लोग इंटरव्यू दें, जो हमारी भर्ती इंटरव्यू चल रहा है, उन 4000 लोगों में अगर हमें 1200 लोग का चयन होगा, तो हमारे पास कितने लोग बच रहे हैं जो लौट के आए वहां से। 12 चौक 48 होता है, यानी 1200 अगर हमारे हुए तो 800 इधर बच गए, तो 2000 हुआ, फिर 2 और जोड़ ले, यानी 2800 के आसपास, 2500 मान ले, 2500 लोग लौट करके आ गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू से, टीजीटी की बात कर रहे हैं। और वो 2500 लोग तो लौट आ गए, वो लौट करके चले आए इंटरव्यू में। अब बताइए 2000 पद आ रहे हैं, तो देखा जाए जो लौट के आए हैं वो उनको भी नहीं वो सीट मिली उतनी। तो अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़, और जो प्रतियोगी लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी करके वो परीक्षा पास किए, 5 घंटे, शायद कोई लोग अपवाद स्वरूप गए हैं 5 घंटे पढ़ करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में इंटरव्यू देने, अगर देने भी गए होंगे इंटरव्यू तो शायद रिटर्न नहीं अच्छा रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं 5 घंटा पढ़ करके और 19 घंटा बर्बाद करके, तो क्या आप सोचते हैं इस 2000 में हमारा नाम आ जाएगा? आसान नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़ने वाले वहां, मैंने कहा ना, लगभग 2500 लोग वापस लौट के आएंगे जो टीजीटी, वो चाहे किसी कितनों अच्छा रिटर्न रहा हो या इंटरव्यू में अच्छा नंबर पा जाए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं रिटर्न अच्छा रहता है इंटरव्यू नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न कम रहता है इंटरव्यू में अच्छा पाते हैं, तो कम वाले रिटर्न वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और रिटर्न में ज़्यादा अच्छा करने वाले तो लेंगे ही सिलेक्शन। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो देखा जाए जो इंटरव्यू हमारे हैं, तो उन्हीं भर के सीट, वो भी 500 लोग बच रहे हैं अभी। तो क्या 5 घंटे पढ़ के आप नौकरी पाएंगे? इसलिए इस घंटे को बढ़ाना है। मैं तो कह रहा हूं जो 5 घंटा पूरा टीजीटी की तैयारी, 5 घंटा सिर्फ हिंदी साहित्य को, इतिहास को पढ़ना है। अगर मेरे टाइम टेबल के अनुसार आप चलेंगे, 5 घंटा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, कहेंगे क्या पढ़ें, बताएंगे क्या पढ़ेंगे। आज तो बताए, मैंने क्लियर किया कि ज़्यादा भ्रमित, अभी हम ये भी बताएंगे किताब कौन कौन सी लेना है आपको। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे करके पाठ्यक्रम पे आ जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 घंटा पे फिलहाल अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन हमको 6 घंटा करना है या 5.5 करना है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लगातार 8 से 10 घंटा मेहनत करेंगे 24 घंटे में, तो हमारा सिलेबस अच्छी तरह के तैयार होगा। क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे
अभी जो मैंने बताया है बहुत सारी चीज़ बारीकियाँ, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन होते तो हम क्लास में पूछते आप लोग से, शायद वो चीज़ ना बता पाते। तो समय को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे। दूसरी बात, कितना कंपटीशन है आपको पता है कि 1 लाख लोग से ज़्यादा ही परीक्षा देंगे इस बार हिंदी में। अगर तदर्थ लोग भी शामिल हो रहे हैं तो और लोग भी बीएड हैं हिंदी के, बहुत सारी संख्या बढ़ेगी। फिलहाल कंपटीशन उन्हीं से होगा जो रोज पढ़ रहे हैं, जो रोज पढ़ रहे हैं, रोज तैयारी करेंगे, उन्हीं से कंपटीशन है। तो हमारा क्लियर हुआ कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 24 घंटे 5 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो 3 घंटा कम से कम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। कुछ पार्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा समय देंगे तब भी वो धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा उसका, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। अब देखेंगे, अब हमको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना क्या है। तो पहले थोड़ा सरसरी निगाह से देखिए, किताबें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये बताऊंगा कि इस समय हमको जरूरत क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ये सबके पास होनी चाहिए। और हिंदी साहित्य के इतिहास पे ही है सब है। और दूसरा है जो खास तौर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय है। फिर है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो है इतिहास ग्रंथ है। और ये नाम है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये चाहे नए हों या पुराने, इन किताबों का अध्ययन जरूर करेंगे आप। और जो डिग्री कॉलेज को होंगे हम बीच बीच में बताते रहेंगे, क्योंकि आज ही बताएंगे तो थोड़ा आप लोगों को भी बोरियत महसूस होगा। तो ये एक टेक्स्ट बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और एक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ये दोनों किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीत काल तक बहुत अच्छी व्याख्या है। यहाँ आधुनिक काल भारतीय द्विवेदी छायावाद, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट कवि हैं, उनके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी व्याख्या किया गया है। अब देखेंगे, इसी में एक और लेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगर आप प्रवक्ता डिग्री कॉलेज भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ना है। और एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह का ही है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह, इसी नाम से दो उनके इतिहास ग्रंथ हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह के ही है। हरिवंश राय बच्चन वो नहीं है, देखिए वो लेखक नहीं है, मतलब इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। लेकिन नहीं, गलत हो गया, हरिवंश राय बच्चन इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे हैं, वो कवि है, लेखक है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह एक है जो इतिहास को लिखे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर जो नए लोग हैं, खास तौर पे बहुत ज़्यादा किताब नहीं लेंगे, हमारे नोट्स ही पर्याप्त होंगे और हमारे लेक्चर महत्वपूर्ण होंगे और जो हमारे टेस्ट होंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो सुविधा हम क्लास में देते हैं, आप लोग से प्रश्न पूछते हैं, देखिए आप लोग हमारे सामने हैं ज़रूर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने नहीं है। तो कोई जब हम पढ़ा के समाप्त करेंगे
10-15 मिनट, आधा घंटे के हम कुछ, आप लोग जैसे हम 2 घंटे क्लास लगभग लेने का प्रयास करेंगे, तो 1.5 घंटा हम पढ़ाएंगे आप लोग को। आधा घंटा में हम क्या करेंगे, जो पढ़ाएंगे या जो पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं उसको हम क्वेश्चन को बना बना के आपके सामने रखेंगे, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हमको उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न को हम पूछेंगे, उसके बाद बहुत आराम से उसके बाद हम उसके उत्तर भी देंगे। चाहे हम 50 ही प्रश्न बोलें, हम कहें अभ्रंश के वाल्मीकि किस कवि को कहा गया, तो कहेंगे स्वयंभू कहा गया। तो हम कहेंगे अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया, तो जो पढ़ रहे हैं वो तो तुरंत क्लियर कर लेंगे, अरे स्वयंभू कहा गया है, तो हम कहा भी देंगे स्वयंभू। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट में हम करेंगे जरूर, इसको नोट करते रहेंगे। फिर मान लीजिए पूछेंगे अच्छा हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2, हम आंसर बताते हैं। ये चीज मैं लास्ट में करूंगा। हम पूरा प्रयास करेंगे क्लास जैसे माहौल देने के, ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। लेकिन पहले हमारे इसके पुस्तकों के नाम तो जो खास तौर पर नए हैं, शुक्ल का और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का जरूर ले लेंगे। और जैसा बजट हो धीरे धीरे इसको फिर कभी ले लीजिएगा, अगर बजट है तो पूरा ले लीजिएगा। और देखेंगे टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साल पेपर को ले लेंगे तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के ये साल पेपर जो शिल्पी का होता है, इसको आप सभी लोग रखेंगे। शिल्पी का एक साल पेपर है टीजीटी पीजीटी। अगर आप पीजीटी हैं तब भी टीजीटी लेंगे, अगर टीजीटी ही देंगे परीक्षा तब भी पीजीटी लेंगे, दोनों जरूरत है। ये साल पेपर है, इसको ले लेंगे आप। और ज्यादा साल पेपर में उलझिए, घटना चक्र, सब चक्र में चुमार के जैसे पेपर परीक्षाएं होती उस पैटर्न पे इसको लेंगे। और कुछ साल पेपर जैसे एलटी परीक्षा हुई है उसको भी ले लेंगे, या राजकीय डिग्री कॉलेज या आश्रम पद्धत या आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या शासकीय डिग्री कॉलेज की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों को साल पेपर जो मिल रहे हैं उसको आप अपने पास रखेंगे और बीच बीच में उसको पढ़ते रहेंगे। यूजीसी परीक्षा क्या है उसका भी साल पेपर आप रखेंगे, ठीक है। एजीपी करके आता है, बढ़िया है, उसके क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं है, ले सकते हैं एजीपी। वैसे भी आप जाएंगे मार्केट मिलेंगे सब। तो ये तो मैंने क्या क्लियर किया टेक्स्ट बुकों में, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप शुक्ल जरूर लेंगे, संवेदना और इसको लेके पढ़ेंगे। हमारे नोट्स पर्याप्त हैं, क्वेश्चन इसी सब मिल जाएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पढ़ते हैं तो क्या फायदा होगा, आप क्वेश्चन परीक्षा में जब बैठेंगे बेहतर कर सकते हैं, या हम जो लेक्चर देंगे जो समझाएंगे आपको वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो वो चीजें लाइनें बीच बीच में जब आपको आएंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा, और जब नाम ही नहीं सुने रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और नोट्स तो पर्याप्त ही होगा, क्योंकि नोट्स भी किताब का ही एक अंश है, किताब से ही महत्वपूर्ण चीजें उसमें नोट की जाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को हम बताएंगे। तो मैंने इतनी किताबें बताया, और किताबें बहुत सारी हिंदी साहित्य का, वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र की भी है। लेकिन ये सब किताबों को ज्यादा उलझना नहीं है आपको, कुछ वस्तु किताब भी रखेंगे हिंदी साहित्य पे। तो पहले इतना लेंगे, हम बीच बीच में फिर बताते रहेंगे आपको। और देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पे इतने पुस्तक हो गए, और जितना बताया जा रहा है उतना विशेष ध्यान देंगे। व्याकरण जो इसमें आता है पाठ सामान्य हिंदी के, इसमें बहुत ज्यादा किताब मत पढ़िए। एक है आधुनिक हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नाम से है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इस किताब को आप लेंगे हिंदी व्याकरण पे, आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। देखिए व्याकरण की और भी हैं, हरदेव बहारी भी हैं, और
आपके पृथ्वीनाथ पांडे के भी व्याकरण पर किताबें हैं, लेकिन देखिए तीनों किताब को पढ़ेंगे तभी व्याकरण पूरा होता है। लेकिन देखा जाए आप इसको पढ़ेंगे आयोग के अनुसार सही भी है, और वो लोग भी प्रश्न को पढ़ के अक्सर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए, और इसको पढ़ना नहीं है, इसको तैयार करना है। और हम लोग जो पढ़ाएंगे व्याकरण आपको इस टीजीटी या पीजीटी के पाठ्यक्रम में, वो और विस्तार में आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप इसको अपने लिए पढ़ेंगे, इसको, इस किताब को अगर पढ़ लेंगे, ढंग से तैयार हो गया, तो चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, तत्सम तद्भव का टॉपिक इसमें कम है, तो हरदेव बाहरी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको व्याकरण, तो सब चीज़ लिखा जाएगा व्हाइट बोर्ड पे सामने रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। बस अपने मैंने जो बताया शॉर्टकट में आप इस किताब को ले लेंगे और देखेंगे। अगर हम करें काव्यशास्त्र पे बात, काव्यशास्त्र, अब देखिए अगर आप डिग्री कॉलेज देना चाह रहे हैं तो काव्यशास्त्र में क्या करना है। डिग्री कॉलेज आप देना चाहेंगे तो उसमें डिग्री कॉलेज का आप देंगे तो उसमें ये करना है, डिग्री कॉलेज में पाश्चात्य भी आता है, प्रश्न पूछे जाते हैं या यूजीसी में, तो उसको भी लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी किताबें दोनों दिया है, तो इसमें काव्यशास्त्र नाम से डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इसको आप रखेंगे। अगर आप पीजीटी, डिग्री कॉलेज, यूजीसी परीक्षा दे रहे हैं तो इसको रखेंगे। और एक करके और है पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र, दोनों मिला के है, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं नोट किया है। तो उसमें उसका नाम है भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा आलोचना, भारतीय एवं पाश्चात्य, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और आलोचना, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और आलोचना। राइटर हैं प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है। तो देखिए अगर इस दोनों किताबों को आप पढ़ेंगे, देखिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन परीक्षा में समझ में आएगा। जब परीक्षा में बैठेंगे, जब आपके प्रश्न सही होने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे जिस राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर भगीरथ मिश्र और भारतीय, देखिए यहाँ तीनों चीज जोड़ा गया है, इसमें भारतीय काव्यशास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी है और कुछ आलोचना भी है, जो तीनों पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको डिग्री कॉलेज, यूजीसी, माध्यमिक शिक्षा से प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, दिल्ली अधीनस्थ प्रवक्ता या और किसी अन्य राज्य के डिग्री कॉलेज या टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाते हैं इस किताब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर निशा अग्रवाल भी हैं, उनकी भी किताब ठीक है, लेकिन आज के समय के अनुसार जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहे हैं, आपको ये दोनों टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काव्यशास्त्र पे है, तो समझ में आ गया होगा। नोट करते रहेंगे, नोट कर लेंगे इसको, फिर और देखेंगे। एक पार्ट है भाषा विज्ञान पे, भाषा विज्ञान। यहां से हिंदी भाषा नाम से एक पुस्तक है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा नाम से वो किताब ही है, और उस जो राइटर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इस किताब को आप लेंगे, ये भी बहुत ही स्तरीय किताब है, बहुत ही। तो आपके मैंने कितने पार्ट बताए, व्याकरण के बताए, साहित्य पे बताए, काव्यशास्त्र पे बताए, भाषा विज्ञान बताए। अब क्या बच रहा है, संस्कृत व्याकरण। देखिए संस्कृत व्याकरण यूपी टेट की तरह नहीं प्रश्न आते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षक किससे बने जा रहे हैं,
किस विषय के? हिंदी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? हिंदी से आएंगे। संस्कृत के जो टीचर हैं, संस्कृत विषय है, संस्कृत ज़्यादा पूछा जाएगा। हिंदी है तो हिंदी ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये एक यूपी बोर्ड द्वारा इंटर जो क्लास होता है आपका, इंटर में जो एक सेकंड पेपर होता है, एक सेकंड पेपर है जो संस्कृत यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है वहां पे। सेकंड पेपर यूपी बोर्ड इंटर क्लास में जो सेकंड पेपर होता है उसमें वो जो किताब चल रही है यूपी बोर्ड द्वारा, वो आप उसको रखेंगे। और बहुत उलझिए मत, 20 की किताब मत लीजिए। आप यूपी टेट कोचिंग भी किए होंगे, कुछ लोग बहुत तरह के मैटर रखे होंगे। मैं जो बता रहा हूँ, देखिए आपका चयन कहाँ हो रहा है, GIC, LT या प्रवक्ता या माध्यमिक शिक्षा सेवा TGT या PGT। तो जो किताबें बोर्ड द्वारा यूपी बोर्ड में पढ़ाई जा रही हैं उन किताबों को रखेंगे आप, वो पर्याप्त है। और देखेंगे एक संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य, इसका कौन सी पुस्तक लेंगे आप? देखिए संस्कृत साहित्य में एक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो डॉक्टर कपिल, वो बहुत मोटी है, खास तौर पे जो TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है उस किताब को पढ़ते हैं। हम लोग का क्या है, उसमें एक छोटा पार्ट है, कालिदास हैं, भारवी हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं, माघ हैं, श्रीहर्ष हैं, हर्ष हैं, राजशेखर हैं, बाणभट्ट हैं, शूद्रक हैं। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं या कोई नाटककार हैं या कोई महाकवि हैं, उनका थोड़ा परिचय, उनके महाकाव्य, उनकी रचनाएं, उनका कभी समय, कभी माता पिता भी पूछ लेते हैं। तो उस किताब को 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो मेरे ही नाम से सेसल वर्मा संस्कृत, उसमें किताब के नाम लिखा है TGT PGT के अंतर्गत संस्कृत साहित्य। ये प्रवालिका पब्लिकेशन से निकली पुस्तक, TGT PGT के अंतर्गत संस्कृत साहित्य, और उसी का आगे लिखा है SL वर्मा। इसको अगर आप ले लेंगे तो मैंने जितने कवियों को जो पाठ्यक्रम में हैं, हर एक कवि के आगे पूरी व्याख्या, या कोई नाटककार है उनकी व्याख्या, उनकी रचना, उसके बाद जितने प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में संस्कृत साहित्य से, उनके वो वस्तुनिष्ठ, हर एक लेखक के सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख दिए गए हैं। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वही पढ़ते रहेंगे तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सब बहुत ही कारगर वो पुस्तक है जो बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस उसमें रखा है और हमारी कुछ लेखन कार्य चल रहे हैं। और आगे मैं आप लोग को कुछ साल पेपर निरंतर नाम से, संस्था नाम से हम आप लोग को देंगे, जो परीक्षा होगी आगे भविष्य में, ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और बहुत सारी वस्तुनिष्ठ कुछ किताबें निकलेंगी परीक्षा तक, उसके पहले ही, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो ये किताब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो दूर दराज के हैं और हर जगह नहीं मिलेगी ये। और उसी में संस्कृत व्याकरण हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे मैटर तैयार हैं। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, वो दोनों टॉपिक जोड़ के पुस्तक कभी पूरा होगी तो आपको इकट्ठा मिलेगी। नहीं, जब तक वो पुस्तक नहीं आ रही, व्याकरण इसको पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य मेरा खरीद के पढ़ेंगे। पतली सी है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च भी नहीं है उसमें, बल्कि कपिल देव द्विवेदी बहुत मोटी सी है, उसको बोरियस महसूस होगा आपको पढ़ने में। अब देखेंगे तो मैंने 6 पार्ट के बारे में बता दिया। अब हमको पढ़ना है इसको। अब आते हैं साहित्य पे। अब हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ना है, अब हिंदी साहित्य का इतिहास हमको पढ़ना है, मान लीजिए। तो अब हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हमको पढ़ना है तो क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें। अच्छा, मैंने जितना बताया आपको किताबों के बारे में, अगर समझ में ना आए तो ईश्वर के नाम पे जो हम पढ़ाएं, जो हम नोट्स तैयार कराएंगे,
उसी को पढ़ना। अगर ये किताब भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसी नोट्स के बल पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम सिलेक्शन की गारंटी 100% इसलिए नहीं ले पाएंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ते, भ्रमित हो जाते हैं, मतलब बताया कितना जाता है, 20 लोग की किताबें पढ़ते रहते हैं, इनका मैटर उनका, इसलिए। लेकिन 100% गारंटी ये लूँगा, अगर हमारे मैटर व्यवस्थित रूप से, गंभीर रूप से जितना बताया जा रहा है, अगर उनके हमारे पैटर्न के अनुसार रहेंगे तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक सीट आपकी होगी उसमें से। लेकिन अंत तक लगे रहना है, जब तक परीक्षा ना हो जाए। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है? देखिए, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक आदिकाल आएगा। अब आदिकाल इंपॉर्टेंट भी है, वही जो चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे राजकीय हो कोई परीक्षा, या दिल्ली अधीनस्थ हो। यहां पे क्या है, जो राजकीय महाविद्यालय में 13 प्रश्न पूछे गए हैं आदिकाल से, वो सारे प्रश्न हम रखेंगे आपके सामने, क्योंकि मैं आदिकाल जो पढ़ाऊंगा आपको डिग्री कॉलेज में, यूजीसी परीक्षा में, माध्यमिक शिक्षा सेवा टीजीटी में, पीजीटी में, नवोदय में, केबीएस में, दिल्ली अधीनस्थ में, या आपके एलटी में जो प्रश्न आए हैं सब आपके सामने रखेंगे। आदिकाल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आपको डाउट ना हो कि हम खाली टीजीटी पढ़ रहे हैं। और जहां टीजीटी लेवल होगा हम बता देंगे टीजीटी कैसा प्रश्न है, यहाँ डिग्री कॉलेज ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे प्रश्न डिग्री कॉलेज के हो जाएंगे। तो आदिकाल अगर 70 प्रश्न आ रहा है, शासकीय देंगे तो 70 हिंदी साहित्य, उसमें आदिकाल में 4 प्रश्न 3 प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर आप राजकीय महाविद्यालय दे रहे हैं परीक्षा तो 10+ भी पूछे जा सकते हैं। वही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपके 12 प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन कभी कभी 3-4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आदिकाल, बड़ा भी है। अब इसी में एक पार्ट है भक्ति काल, ये भी बड़ा पार्ट है, यहां से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और फिर रीतकाल, और यहां पे आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब देखेंगे आधुनिक काल में कुछ युग आएंगे, जैसे भारतेंदु युग, अभी काव्य ही है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। एक चीज और ध्यान देना है यहां पे, जो नई कविता है यहां तक सब काव्य है। आधुनिक काल में सब काव्य आएंगे। अब कुछ विधाएं हैं, विधाओं में जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, फिर आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ये जो हम बता रहे हैं इंटरव्यू के भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ऐसे पूछते छायावाद क्या है, अच्छा प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है। तो ये सब चूंकि हम साक्षात्कार भी हमारे वीडियो तैयार हो रहे हैं, वो बीच बीच में जो आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, तो वहाँ उस स्तर के क्वेश्चन, ये पूरा रिटन परीक्षा के उद्देश्य से। अब ये भी विधाएं हैं, कुछ विधाएं हैं। तो विधाओं में जैसे मान लीजिए नाटक है, अब इसी में एकांकी भी आता है, एकांकी। फिर इसी में उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। देखेंगे
ये कुछ बड़ी विधाएं हैं आधुनिक काल की, जिसमें नाटक आता है, एकांकी आएगा, उपन्यास है, कहानी है और निबंध है, आलोचना है। इसी में लघु विधा है। तो लघु विधाओं में जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है। इस पाठ्यक्रम जो हम बता रहे हैं साहित्य के, किसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी माध्यम से या वैसे भी ग्रुप में भेज देंगे पाठ्यक्रम जो है टीजीटी पीजीटी का, और लिखते रहते हैं हम। आप चूँकि ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन में आप हमेशा देखते हैं हमारे सिलेबस हम दोहरा ही दिया करेंगे, पाठ्यक्रम पे विशेष फोकस किया जाएगा। तो ये लघु विधा हो गया, लघु विधा नहीं हो गया, बड़ी विधाएं हो गई आधुनिक काल की। कुछ लघु विधाएं हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। तो जैसे इसमें आत्मकथा हो गया, आत्मकथा है, इसी में जीवनी है, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, और यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य भी कहा गया है, यात्रा साहित्य। इसी को यात्रा वृत्त कहा जाता है, यात्रा वृत्त। तो एक ही चीज है। तो हमारी जो लघु विधाएं, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त है। इसी में एक गद्य काव्य भी है, गद्य काव्य, ये भी छोटा पार्ट है, इसी लघु विधा का ही है। और एक इंटरव्यू, एक पार्ट है लघु विधा का, इंटरव्यू, साक्षात्कार जो, लेकिन इंटरव्यू पार्ट है। और इसी में डायरी एक है, डायरी। ये सब पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और इसी में कुछ पुरस्कार लिस्ट है, जो जैसे ज्ञानपीठ, साहित्य, व्यास, इस तरह के पुरस्कार की एक लिस्ट है। उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और कुछ उपनाम से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये मैंने पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास पे इतना बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जिस परीक्षा आप तैयारी करते हैं तो एक यूनिट पाते हैं, एक इकाई में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, वहाँ से लगभग 8-10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब हिंदी साहित्य के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न कैसे हो जाते हैं? ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं वहाँ पे क्योंकि कुछ यूनिट स्पेशल नाटक के हैं, कुछ यूनिट स्पेशल उपन्यास के हैं, कहानी के हैं, निबंध के हैं, कुछ आत्मकथाओं के हैं। तो इसलिए हर यूनिट से तो मिला के अगर हमारे मान लीजिए नाटक का एक यूनिट बना, उपन्यास का यूनिट बना, कहानी का यूनिट बना, निबंध का यूनिट बना, आत्मकथा का बना लघु विधाओं में, तो हमारे 5-6 यूनिट तो और भी स्पेशल हो गए। तो अगर हमारे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं समय में, लगभग 10 क्वेश्चन साहित्य के और 5 विधा और जोड़ लीजिए, तो 50-60 प्रश्न हमारे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास आपको दिखेगा यूजीसी परीक्षा में, चाहे उत्तर के ही क्यों ना पूछ लें। तो देखा जाए उससे आपको 50-60 प्रश्न आपको साहित्य से ही मिल जाते हैं। 10 सवाल आपको भाषा विज्ञान से आ गए, 70 हो गया। और उसी में आपके 10 सवाल काव्यशास्त्र से हो गए, पाश्चात्य वाले से। और कुछ पार्ट जो है कुछ और भी है, उसी में पूछा जाता है, देख लेंगे आप लोग, कुछ वाद करते हैं तो उसमें भी आते हैं। पूरा पाठ्यक्रम देख लीजिएगा यूजीसी का। तो हमारे साहित्य के सबसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि इस कुछ यूनिट में स्पेशल विधाएं रख दिए गए हैं। तो अब देखेंगे, ये क्लियर हो गया। अब हमको देखना है, जैसे मान लीजिए हमको, हाँ एक चीज़ और बता दें, प्रश्न कैसे आते हैं। मान लीजिए कभी यहाँ से 5 प्रश्न आ गया टीजीटी में, कभी यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, मान के चलिए 12 प्रश्न आ गए। रीत काल से मान लीजिए 4 प्रश्न पूछ लिया गया, ऐसे ऐसे आते हैं। छोटी विधाएं हैं, मान लीजिए 2 प्रश्न आ गया, मान लीजिए द्विवेदी 4 क्वेश्चन आ गए, छायावाद से कभी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस बार 6 प्रश्न आए थे। प्रगतवाद से कभी 2 प्रश्न आ गए, प्रयोगवाद नई कविता से मान के चलिए 8 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, 5-6-7 सवाल प्रश्न आते हैं यहाँ से। ऐसे ऐसे पार्टों से पूछे, नाटक से मान लीजिए 5 प्रश्न आ गए, उपन्यास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ पार्टों से छोड़ देते हैं कम करके। यहाँ से एक साल तो यहाँ से 18 प्रश्न आ गए थे टीजीटी में उपन्यास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी से 5 प्रश्न आ गए, एक साल तो 8 प्रश्न बने थे कहानी से।
निबंध से 4 सवाल कभी आ गए। आलोचना में अगर आप पीजीटी हैं, पीजीटी देना है तो वहाँ से सवाल आते हैं, 8-8 सवाल भी आए हैं। टीजीटी का पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन तब भी 1-2 सवाल पूछ ही लिए जाते हैं, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ जो आप लघु विधा पढ़े थे, यहाँ मान के चलिए 10 प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे 60, 65, 70 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जा रहे हैं सवाल, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसका वैल्यू समझेंगे हर पार्ट से तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखते हैं आदिकाल, चूंकि आप काफ़ी समय हो गया, आदिकाल के बारे में कल चर्चा हम करेंगे और जितना मैंने बताया है और उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। अभी तो हम लोग प्रयास करेंगे 5 बजे ही क्लास लेने का। अगर हम समय चेंज करेंगे, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आई, कहीं कुछ तकनीकी समस्या, तो आप लोग के क्लास में मॉर्निंग में कर दूंगा जो सुबह, ताकि कुछ लोगों की मांग भी है, क्योंकि आपको भी ना समस्या हो, हमको भी समस्या ना हो, क्योंकि ऐसे लेट होगा तो समस्या आ सकती है। लेकिन अगर कल भी डिस्टर्ब कुछ हुआ 10-5 मिनट क्लास अगर, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्लास में ज़रूर आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अगर कहीं लेट हो रहा है तो कुछ तकनीकी समस्या हो सकती है, इसलिए आप लोग इस पर नाराज़गी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर समस्याएं कुछ बढ़ेंगी नेटवर्क की तो हम लोग मॉर्निंग में क्लास करेंगे। और बहुत मॉर्निंग में तो संभव नहीं है, 8 बजे अधिकतम समय हो सकता है, 8 बजे से, क्योंकि 7 बजे तो संभव नहीं है इतना समय। वो क्लास जब चलेगा तभी संभव होगा। 8 बजे तक हम कर सकते हैं मॉर्निंग में, 8 से 10 जो भी क्लास आपका होगा। अगर नेटवर्क की समस्या आई तो, या आपकी भी कोई समस्या होगी तो आप जो मैसेज करेंगे आप कमेंट में, तो हम लोग उसको उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो इसलिए आदिकाल के बारे में मैंने आज एक पाठ्यक्रम, कुछ किताबों के बारे में चर्चा किए हैं। कल से जो है क्लास में रेगुलर सिलेबस पाठ्यक्रम की बात होगी और क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा। सामने देख रहे हैं, बैठ करके पसीने आ गए। पंखा चलाया जाए, छोटा सा चल जाएगा। कैसा रहा भैया, सही चल रहा है? सही चल रहा है। साफ आ रहा? नहीं